तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका एरे। ठीक है, एरे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके आप लोगों के लिए जब बात करेंगे सी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो जब प्रोग्रामिंग आप आगे करते हो, थोड़ा लेवल बढ़ाते हो अपनी प्रोग्रामिंग का, तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं? एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है कि मुझे किसी ने बोला यार आपको 40 बच्चों के या एक बच्चे या एक स्टूडेंट है और इसके मुझे 12 सब्जेक्ट में क्या करने हैं? मार्क्स स्टोर करने। एक बच्चा है, उसके 12 सब्जेक्ट में मार्क्स स्टोर करने या 12 चीज़ों के लिए मार्क्स स्टोर करने। तो मैं क्या करूँगा कि S1 S2 फिर S3 ऐसे करते करते S12 तक मुझे क्या करने पड़ेंगे? वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। चलो 12 तो ठीक है, लेकिन आपको बोला कि XYZ कोई चीज़ है और इसकी आपको 3000 एंट्री क्या करनी है? स्टोर करनी है। तो 3000 तक मैं अगर वेरिएबल बनाने लग जाऊं तो बनाने में एक तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, दूसरा हो सकता है कि बीच में कोई मिसिंग हो जाए। मिसिंग मतलब सपोज मैंने बनाया X3001, ठीक है, फिर मैंने लिखते लिखते गलती से मैंने लिख दिया 3, तो बीच के 2 वेरिएबल गायब हो गए। अब जब मैं उनको एक्सेस करने जाऊंगा, बुलाने जाऊंगा, तो मैं तो 2 को बुलाने जाऊंगा जो है ही नहीं। ठीक है, तो इसी चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए, इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या आया? एरे आया। ठीक है, एरे क्या बोलता है कि आप एक वेरिएबल का नाम बना दो और उसका साइज बता दो। कंप्यूटर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें आपके इस तरीके से क्या होंगे? 0 से लेकर 2999 तक ऑटोमेटिकली बॉक्स बन जाएंगे और इनका नाम क्या होगा? 0 से लेकर 299 तक। तो और इसका नाम क्या होगा? AR। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा AR ऑफ 0। जब इसकी बात करूंगा तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? AR ऑफ 1। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका नाम बन जाएगा AR ऑफ 2999। ठीक है, इसमें बीच में कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होने वाली और मुझे एक्सेस करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम 0 से लेकर 299 तक जा सकते हैं ना। अभी 5000 तक गए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1 से लेकर 5000 तक गए थे ना, लूप चलाया था, इवन ऑड नंबर नहीं ढूंढना हमने। तो जब हम 1 से लेकर 5000 तक जा सकते हैं तो 0 से वहां भी जा सकते हैं। और इसमें देखो वैल्यू क्या चेंज हो रही है? सिर्फ अंदर वाली चेंज हो रही है। तो अगर मैं इसको AR ऑफ I लिख दूं तो मेरा काम चल सकता है। अब इसके अंदर अगर मैं AR ऑफ I लिखूं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो I की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? 0 से होगी, फिर 1 से 2 से 3 से 4 से, कब तक? जब तक वो 299 तक नहीं आएगा और एरे के सारे एलिमेंट एक एक करके मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका एरे। ठीक है, तो लिखिए इसमें हेडिंग डाल लो एरे। एन एरे, एन एरे, एन एरे is derived, DERIVED. An array is derived data type. An array is derived data type, derived data type which allow us to create a data structure, to create a data structure which can to create a data structure which can able to
able to give a common name to which can able to give a common name to a group of element which can able to give common name to a group of element। ठीक है, एलिमेंट का ग्रुप है, काफी चीजों का ग्रुप है, उसको एक नाम देना चाहिए, देने काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसको अंडरलाइन कर लेना बाद में, पहले लिख लो। एन एरे कैन होल्ड ओनली सिमिलर डेटा टाइप items। An array can hold only similar data types items। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। An array can hold only similar data types items, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो if we declare array as an integer, ब्रैकेट में लिखो, if we declare array as an integer then it will hold only integer items। ठीक है, if we declare integer array then it will hold only integer items। तो केवल इंटीजर आइटम ही इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर डाल रहे, एक फ्लोट डाले, ऐसा नहीं, मिक्सअप नहीं चलेगा। एक टाइप के एरे में सिर्फ एक ही टाइप के आइटम आएंगे। अगर फ्लोट का एरे तो सिर्फ फ्लोट वैल्यू लेगा, कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर लेगा, इंटीजर है तो इंटीजर लेगा। अब लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है इसका? तो यहां पे आता है डेटा टाइप, एरे नेम, और यहां पे आता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सब स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल, इंटीजर की एरे है, डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ठीक है, एरे का नाम मैंने कुछ भी रखा है, AR रखा है, और सबस्क्रिप्ट यानी, ठीक है, तो AR name array has 100 element, has subscript of 100 elements, यानी 100 एलिमेंट ये ले सकता है। साइज कितना होगा इसका? तो साइज क्या होगा? इंटीजर है तो इंटीजर होता है 2 बाइट, 200 बाइट के भी नहीं होगा, 200 बाइट होगा, तो 2 बाइट, और सबस्क्रिप्ट कितने हैं? 200, 100 इंटू 2 है तो आपका 200 बाइट इसका साइज होगा। यानी ये जो इतना छोटा सा बना है इसका साइज 200 बाइट होगा। और जैसे मैं इसको डिफाइन करूंगा तो जो मेमोरी स्ट्रक्चर बनेगा, अभी तक हम एक ही बॉक्स बना रहे थे, लेकिन आप कितने बॉक्स बनेंगे? 200 बॉक्स बनेंगे। अभी तक जब भी हम एरे बनाते थे तो मैं एक ही बॉक्स बनाता था उसके मेमोरी लोकेशन के लिए, लेकिन अब हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन बनेगा वो कितने बनेंगे? आपके 100 बनेंगे। और स्टार्ट हमेशा होता है 0 से, और कहाँ तक जाएगा? सबस्क्रिप्ट -1 तक जाएगा, यानी
99 तक जाएगा। अगर 100 होगा तो 99 तक जाएगा, 200 होगा तो 199 तक जाएगा, 50 होगा तो 49 तक जाएगा। ठीक है। और हर लोकेशन का क्या होगा, अपना नाम होगा, एरे 0, एरे 1, एरे 2। हमें नाम देने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली नाम सबके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका एरे होता है। तो एरे का फ़ायदा यही है कि एक तो हमें एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है, याद करने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा। दूसरा क्या है कि ऑटोमेटिक डेटा फीडिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे पास लूप है तो ऑटोमेटिकली डेटा फीड हो जाता है और आप आसानी से किसी भी लोकेशन से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है। इसमें अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 वैल्यूज इन एन एरे एंड प्रिंट देम। 10 वैल्यू एरे में डालनी है और उसको प्रिंट करना है। ठीक है। दस वैल्यू एरे में इंसर्ट करनी है और उसको प्रिंट करना है। अच्छा, जो ये हमारे 100 बॉक्स बने हैं, तो क्योंकि इंटीजर है तो हर बॉक्स का साइज कितना होगा, 2 बाइट होगा। ठीक है, 2 बाइट के 100 डब्बे बन गए। तो कैसे होता है देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते, इससे ज्यादा बड़े नहीं बनते। एक तो लूप वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एरे है तो लूप चाहिए। ठीक है। और एक एरे चाहिए जिसमें कि 10 की बात हो रही है। ठीक है, 10 वैल्यूज की बात हो रही है, तो आप एरे 10 साइज का बनाओगे। तो हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो आप चाहे तो बार बार मैसेज जनरेट कर सकते हो, एंटर नंबर एंटर नंबर एंटर नंबर, या मैं चाहूँ तो एक ही बार मैसेज जनरेट करता हूँ। तो मैं एक ही बार मैसेज जनरेट करता हूँ, बार बार क्यों जनरेट करना। ठीक है, वो इरिटेटिंग हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर 10 वैल्यूज या 10 नंबर्स। एंटर 10 वैल्यू या 10 नंबर, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा उसके। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एरे में जब भी लूप चलेगा तो वो 0 से चलेगा, क्योंकि उसकी पहली लोकेशन क्या है, 0 है। ये छोटा सा छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखोगे, नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपका पहला नंबर हवा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जाएगा नहीं वो लोकेशन में, या पहला नंबर दूसरी लोकेशन में जाएगा। जब आप प्रिंट करोगे तो क्या होगा, 9 नंबर आएंगे। अच्छा, अगर 0 से चलाए तो लेस देन 10 चलेगा, क्योंकि 0 से 10 कितना होता है, 11। मुझे तो 10 तक चाहिए, तो 0 से चलेगा तो लेस देन 10 चलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है इसको। और आई प्लस प्लस, तो हमारा लूप बॉडी ओपन कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने स्कैन एफ कर देना है। इंटीजर है तो परसेंटेज डी, और कहाँ चले जाए, एरे ऑफ आई में चले जाए, एरे की आयत लोकेशन में चले जाए। ठीक है, एरे की जो आयत पोजीशन होगी, जो भी आई की वैल्यू होगी, शुरू में 0 होगी तो ए आर 0 में चले जाए। ठीक है, फिर 1 में चले जाए, 2 में चले जाए, ऐसे करके 9 तक चले जाएगा। अब हमने एक और बार प्रिंट एफ लिख दिया, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, एरे एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे
बैक स्लैश कोलन लगा दो और बैक स्लैश लगा दो, और फिर सेम लूप चलेगा 0 i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। आप चाहे तो i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9 भी चला सकते हो। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो i इज लेस देन इक्वल टू 9 चला सकते हो। तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना, प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, ठीक है, ताकि सारे एलिमेंट क्या हो, नए लाइन में है और किसके अंदर है, ए आर ऑफ आई के अंदर है। फॉर लूप बंद हो गया, वाइड मेन बंद हो गया, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। दो बार फॉर लूप चलाना है, एक फॉर लूप जिससे डेटा अंदर जाएगा और एक फॉर लूप जिससे डेटा हम बाहर निकालेंगे। तो ये आउटपुट स्क्रीन है इसमें। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ तो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन बन जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इस तरीके से मेमोरी लोकेशन बन जाएगा जैसे मैं ये डिक्लेयर करूंगा ए आर, ठीक है। जरूरी नहीं ए आर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे मैं ये डिक्लेयर करता हूँ ये मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ये मुझे क्रिएट करनी ही होती और सबको नाम मिल जाता है इस तरीके से। तो इसका नाम है AR0, इसका नाम है AR1, ऐसे करके इस वाले का नाम है AR ऑफ 9, ठीक है। तो लूप चलाते हैं। पहली बार i की वैल्यू 0 है, i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 क्या छोटा होता है 10 से, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो क्या होगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी। मैं मान के चल रहा हूँ कि यूजर ने डाला AR ऑफ 0 में 36, तो 36 यहाँ के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वैसे लूप चलेगा सेकंड टाइम, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या 1 छोटा होता है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो अभी a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ 1 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे i 0 था, ये एक्चुअल में है क्या, a ऑफ i है ना, तो a ऑफ i है तो i की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 में जो भी यूजर डालेगा वो वैल्यू यहाँ पे आके फिट हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही मैं मान के चल रहा हूँ कि यूजर ने कुछ वैल्यू डाली और 10वीं बार जब लूप चला तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। i इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10, तो मैं बोल रहा हूँ क्या 9 छोटा होता है 10 से, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो मैं बोल रहा हूँ AR ऑफ 9 में सपोज हमने डाला 67, तो यहाँ कुछ वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू सारी इस तरीके से हमारे पास आ गई, ठीक है। अब वैल्यू चलेगी, अरे में हमारी वैल्यू फिट हो गई। अब नेक्स्ट वाले लूप में आते हैं, इस वाले लूप में। तो इस वाले लूप में क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो यहाँ चल रहा है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 10, तो क्या 0 छोटा होता है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है का मतलब प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ में क्या होगा, एरे ऑफ i की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो i किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका, 0 से, और 0 से रिप्लेस होने के बाद क्या प्रिंट करेगा, 36 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी हमने बोला कि प्रिंट एफ एरे ऑफ 0 और उसकी वैल्यू कितनी है 36, उसके अंदर क्या है 36 है, तो आपका आउटपुट में क्या प्रिंट होगा 36। सेकेंड टाइम आएगा तो क्या प्रिंट होगा आपका
45 क्योंकि एरे ऑफ 1 प्रिंट हो रहा है, फिर एरे ऑफ 2 प्रिंट होगा, तीसरी बार चलेगा तो चौथी बार चलेगा तो एरे ऑफ 3 प्रिंट होगा, एरे ऑफ 4 और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, एरे ऑफ 9। और ये जो वैल्यू इसके अंदर है, इनके अंदर है 48, 32, 65 और लास्ट में कितना है 67, ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल लूप है, ऐसा भी नहीं लूप जंप करके चल रहे हो 1 2 3 4 जैसे चलते हैं वैसे चल रहे हैं। अपने अपनी मेमोरी लोकेशन में वो क्या कर रहा है, उस डेटा को सेव कर दे रहा है और वहाँ से आसानी से निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एरे में किसी कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए। सिंपल सा लूप है, ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाते हैं, मेमोरी लोकेशन क्रिएट भी हो जाते हैं, मेमोरी लोकेशन असाइन भी हो जाते हैं और उनको नाम भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, और सारा काम आपका कौन करता है, एरे करता है। ठीक है, तो उतार लीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर लीजिए कंप्यूटर में, एक बार बना के देख लीजिए, फिर बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।